यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन इन हायर एजुकेशन 2026 नियमावली का दुरुपयोग निम्न प्रकार से होने की संभावना है। इस विषय को लेकर आज यूपी प्रेस क्लब में नैतिक पार्टी और अन्य संगठनों ने मिलकर यह आशंका जताई कि सवर्ण छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का षड्यंत्र हो रहा है और हम ये होने नहीं देंगे। जो लोग भी भाजपा के समर्थक हैं वो हम लोग के साथ कभी ना हो। मीटिंग में बताओ की जरूरत ये यही समाधान है और कोई समाधान नहीं। एक वोट भी अगर आप पिछड़े अगर ब्राह्मण है समझ जाते हैं, कसम खाइए कि मोदी योगी भाजपा को 27 और 29 में वोट नहीं देगा। बाद में जब आपके सामने आके गिराएंगे फिर सोचिएगा। लेकिन 27-29 के में अगर इनको आपने नहीं हटाया तो फिर अस्तित्व में आपका उस लायक ही नहीं रहेंगे कि आप इनको हटाने की कल्पना भी कर सकते, सोच भी सकते। अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इस गंभीर बात ये छोटी छोटी बातों के नाम से हम राजनीति के लिए ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ताकि जाने कि छल और प्रपंच करने वाले कौरवी भाजपा सेना को हम लोग समाप्त करने का संकल्प आज से पूरे देश में पहुंचाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास इसका विकल्प नहीं है, हम लोगों ने विकल्प भी तैयार कर लिया और वो विकल्प है नैतिक पार्टी तमाम देश के लोगों के साथ मिलकर खुद कह रहे हैं कि ब्राह्मणों अब किसी के पीछे और किसी के भरोसे नहीं जाना है, ना हमें भाजपा के साथ जाना है, ना कांग्रेस के साथ जाना है, ना सपा के साथ जाना है, भाजपा के साथ अपना खुद विकल्प तैयार करना है। और वह विकल्प क्या होगा कि वह विकल्प जो तैयार होगा आरक्षण खत्म करेगा, ST एक्ट खत्म करेगा और ये जो कानून बना है जो हमारे अभिमन्युओं को मारने वाला कानून बना है हर विश्वविद्यालय में लागू करने के लिए, इसको खत्म करना। और इसके बाद हम ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास इस विकल्प ये खत्म करने के बाद हम कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। हम इस जो व्यवस्था है जो ये पुरानी राजनीति को खत्म करने के बाद हम जो कर रहे हैं सारी बात जातीय पाई राजनीति करेंगे, इसको खत्म करेंगे, नई राजनीति लाएंगे। नई राजनीति हमारी ये है, नई राजनीति कि ये जो पुरानी राजनीति पूरी तरह से जाति पर आधारित है, पूरे देश में घर घर में गांव गांव में सिर्फ जात की बात करती है। इस जाति की राजनीति को, इस पुरानी राजनीति को ऐसा खत्म करेंगे कि इसका नामो निशान मिट जाएगा। और हम क्या लाएंगे, हम न्याय पर आधारित न्याय लाएंगे। हम आरक्षण, जाति आरक्षण खत्म करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम समाज के और लोगों को छोड़ देंगे। हम जाति न्याय खत्म करके, जो जाति आरक्षण है उसको खत्म करके जाति न्याय लाएंगे। जनगणना हो रही है, एक एक व्यक्ति को, हर जाति को उसके हक और हिस्सा दिलवाएंगे, हर जाति को उनकी संख्या के हिसाब से उनका हक और हिस्सा दिलाएंगे। इस जाति आरक्षण को खत्म करके जाति न्याय तक। दूसरा है ST एक्ट को खत्म करके सभी के लिए नागरिक सम्मान सुरक्षा कानून बनाएंगे ताकि किसी को भी कोई अपमान हो तो उसको अधिकार मिले जो अपने अपमान की रक्षा कर सके। उतने ही जो अनुसूचित जाति के अपमान के लिए जो दंड मिलेगा वही किसी के भी अपमान के दंड के लिए मिलेगा। उसी तरह से ये जो कानून आया है, ये यूजीसी एक्ट रेगुलेशन जो 2026 में अभी 13 जनवरी को आया है, इसके जगह पे हम जो हमारा पहले से व्यवस्था थी कि सभी जातियों के हमारे प्रोफेसरों से मिलके और प्रिंसिपल के साथ कमेटी बनाएंगे जो एक एक बच्चे के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके कोई अपमान हो रहा है या उसके साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो वो कमेटी निर्णय करेगी। अब इस तरह की जो कमेटी जिससे बच्चों को शस्त्रहीन कर दिया, ऐसा ये मान लिया रहे कि सिर्फ अत्याचार, सिर्फ शोषण, सिर्फ अपमान करने वाले बच्चे कौन है, ब्राह्मण और सवर्ण बच्चे ही शोषण करते हैं। और वो बिल्कुल त्यागी हैं, चरित्रवान हैं, शोषण किसी का नहीं करते हैं। ये जो जातिगत दोषी करार कर दिया गया है, ब्राह्मण और सवर्ण बच्चों को जातिगत जन्म से ही, जातिगत नहीं मान, जन्म से ही उनको दोषित कर दिया गया। अगर स्कूल में बैठे हैं तो ये लोग दोषी हैं। ऐसी धारणा को करने वाले इस भारतीय जनता पार्टी और इस भारतीय जनता पार्टी के जो नायक हैं मोदी जी और योगी जी, इनको मैं बताना चाहता हूं कि अब उनके वक्त
समय खत्म हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का वो खत्म हो गया। और एक बात इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री जो घोर जातिवादी, और वह इतना स्तर के जातिवादी हैं, घोर जातिवादी, कि वो गुटबंदी करना चाहते हैं। किसकी गुटबंदी करना चाहते हैं? गोलबंदी, पिछड़ों की और दलितों की गोलबंदी करके, और वो देश में हमेशा आजीवन राज करना चाहते हैं। और भाजपा भी चाह रही है कि इन सवर्णों को ये बताओ कि अपराधी हैं, और उनको जोड़ के भाजपा भी लंबे समय तक राज करना चाहती है। तो आज आप सब लोगों को यह संकल्प लेना पड़ेगा, घर घर में जाके इस बात को करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही बात करना है कि 27 और 29 में मोदी हटाओ, योगी हटाओ, भाजपा हटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।